तो ये जो क्रॉस में ये राफ्टर है ना, ऊपर जिस पे पैनल फिट है ये पर्लिन, ये पर्लिन राफ्टर, और ये जो खड़ा हुआ है ये पोल है। 6 पैनल लगे हुए हैं। एक पैनल का वेट कितना है? 335। तो 335 वेट का एक पैनल है, ऐसे 6 पैनल है तो कितने हो गए? हाँ 2000 कुछ आता है समथिंग, है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट की साइज रहेंगी अपनी वो पैनल के हिसाब से रहती है ना। कहीं ऐसा रहता है कि इन्वर्टर बड़ा रखते हैं और पैनल की साइज कम रखते हैं फ्यूचर के हिसाब से। जैसे 5 किलोवाट का इन्वर्टर रख लिया लेकिन पैनल 3 ही किलोवाट का लगाते हैं, तो उस वक्त जो साइज पकड़ी जाएंगी वो पैनल के हिसाब से पकड़ी जाएंगी। ये डीसी साइज से कितना हो रहा है, तो पैनल की साइज देखना है, उसका वेटेज देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी साइज निकल जाएंगी अपने को, है ना। अब ये यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग कितनी दिख रही है बनी हुई? एक ही बनी हुई है ना। देखो तो जरा चेक करो तो सस नहीं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मेन वायर पकड़ना है। मेन वायर कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे देखो तो। हाँ वहां से कितना वायर आया है? ये एक आया, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है रेड वाला। ये निगेटिव आया यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें मिला, इसमें मिलके देखो ये इधर से मिलके ये यहाँ से खत्म हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? पूरी एक ही स्ट्रिंग हो गई, एक सीरीज है, बरोबर ना। अगर 2 वायर रहते वहां पे और अलग अलग भाग में डिवाइड रहते तो 2 स्ट्रिंग रहती। 335 वाट के ओल्ट अलग चीज है ना। अब ओल्ट उसका कितना है अपन डेटा शीट में उसका देख लेंगे। ओल्ट कितना है देख तो उसका, तो ओल्ट जो है ओल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो इन्वर्टर के पास जब जाएंगे इन्वर्टर की कैपेसिटी देखेंगे कितनी है इन्वर्टर की कैपेसिटी है 46 VOC। ये दिख रहा है 46.5 है। हाँ 46.5 है ना। एक पैनल का जो ओल्ट है उतना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना हो रहा है वोल्टेज देखो। तो ये जो वोल्टेज आएगा अपना, तो इन्वर्टर की जो कैपेसिटी रहेंगी उससे कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा इन्वर्टर, है ना। तो अभी तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं। हाँ 279। हाँ तो इसके अभी इन्वर्टर के पास जाके देखेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम, है ना। और इसमें अभी कुछ पूछना है? ये पैनल देखो स्ट्रक्चर कैसे बना है ये देख लो, है ना। अभी ये यहाँ इंक्लाइनोमीटर लिखो। ये सर बात जगह तो ये जो पोल है ऐसा वाला, तो वो तो ऐसा नहीं यहाँ पर ये वाला ना। ये सिर्फ इसको रोकने के वास्ते, इसको जितना मजबूत कर सकते हैं उतना अपन कर सकते हैं। मेन चीज ये है अपनी राफ्टर पर्लिन पोल। अब इसके वास्ते फिर रोकने के वास्ते कितना अपने को हो सकता है वो देखना है। यहाँ पे कहीं संभाल के ये टूल इधर कर लो संभाल के। और कहाँ पर? हाँ या फिर यहाँ पे रख लो, वो पीछे पर वो राफ्टर निकला है ना उसके ऊपर भी रखे तो सेम आएगा। वो वलिद को दे दो वहां समझ में आए। हाँ यहाँ भी रखे तो सही है। उसको देखो तो कितना है, कितना डिग्री टिल्टेड है वो? 10 11 ऐसी कुछ होगा, 12 आ रहा। हाँ ठीक है। अभी ये पर्लिन ये मेजर किया गया कितना है, ये पोल और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस। हाँ ये अभी जैसा बताया था ना, जो इसकी पिच है इसको रन बोल रहे हैं हम लोग, और ये जो खड़े वाला है वो पिच है। अभी ऐसा ट्रायंगल बना के बताए थे। वॉकवे की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर बड़ा सिस्टम रहता तो वॉकवे की जरूरत रहती थी अपने को। अभी यहाँ पे कैसा है, 6 ही पैनल है, धोना है तो ये टंकी के ऊपर भी खड़े हो गए, या फिर ये टूल रखा हुआ है इनका। पैनल जो रहता है पैनल का लगने बाद एक ही काम रहता है उसका कि क्लीनिंग का, उसको साफ ऊपर चढ़ के लगाने का। क्या चीज? ये पैनल फिट जैसे करना है तो टूल वगैरह लेके करना है। क्योंकि देखो ये यहाँ से कैसे है, अभी उधर से जैसे लिए हम लोग पैनल, तो वहां से लेने बाद इधर से करके लगा देने का। और दूसरी बात इसमें क्या किया है कि इसमें मिड क्लैम्प नहीं लगाया, डायरेक्टली होल करके नट बोल्ट से मारा हुआ है यहाँ पर, है ना। ऐसे भी कर सकते, बस नट बोल्ट में कैसा है कि एकदम एक्वायर उसको नट होल चाहिए अपने को उस जगह पे। बहुत ज्यादा हाइट पे रहता है या वहाँ रहता है तो ये नट बोल्ट वाला दिक्कत देता है। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, 6 पैनल है और हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। 6 फीट 1 इंच। हाँ लिखो ना उसको सब, अभी कोई भी एक लिख लो, नीचे जाके सबको बता देना वो साइज स्ट्रक्चर का लिखो। चलो सब भी लिखते, पीछे लिखो, पीछे हाँ पीछे लिख लो। कंज्यूमर नंबर अभी नीचे जाके देख लेंगे हम लोग, और कितना वोल्टेज आ रहा है, इन्वर्टर का कितनी कैपेसिटी का है, क्या है वो सब चीज अभी नीचे जाके देखेंगे। जो भी आ रहा उसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ, है ना। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ पूछना है किसी को? ये इसमें किले किने मारा अपने पास में मारा?
इसको मजबूती के लिए जो कर सकते करने का अपने को, कहीं कहीं कंक्रीट भी करना पड़ता है, ब्लॉक बनाना पड़ता है, सिविल ब्लॉक। हाँ, तो इसके लिए अब ये स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? 3 टाइप का स्ट्रक्चर बताया था मैं वहां पर क्लास में। ये कौन सा आएगा? देखो, नंबर 1 था मोनोरेल, दूसरा था ग्राउंड माउंटेड और तीसरा था शेड टाइप में। ये कौन सा आएगा? ये शेड टाइप है ना, एकदम सिंपल से। क्या बोला, अगर यहाँ पे सीढ़ी या टूल लगता है अपने को पैनल तक पहुंचने के लिए तो शेड हो जाएगा, और वही ये नीचे रहता तो यही को ग्राउंड माउंटेड बोल देते थे, सिर्फ वो पोल नीचे रहता था। यहाँ पे एले नजर नहीं देखते हैं ना उसको, ठीक है। चलो, हमने देखे 335 वाट का एक पैनल है, तो ऐसे 6 पैनल लगे हुए हैं तो 2 किलोवाट हो गया। लेकिन जो इन्वर्टर लगा वो 3 किलोवाट का है ना। मैं अभी बताया था ना कि इन्वर्टर बहुत से लोग बड़ा डालते हैं। हाँ, तो ये जो इन्वर्टर 3 किलोवाट का, लेकिन पैनल अभी 2 किलोवाट का, इस पे वो बढ़ा सकता है बाद में 1 किलोवाट का। हाँ, 1 किलोवाट का और पैनल से बढ़ जाएगा अगर इसका जनरेशन कम होता है तो वो कर सकते हैं चीज। दूसरी बात ये देखो, जो पैनल से वायर आए हैं, पैनल से वायर आए डायरेक्ट डीबी में, और यहाँ पे क्या किया है, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में हम लोग देखे थे, यहाँ पे एक डीसी डीबी था और यहाँ एसी डीबी था। ये एकदम शॉर्ट में ओवर दिया। 2 एमसीबी है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। इन हुआ और आउट हो गए, ये वाला वायर आया है। इन कौन सा हुआ? अपना पैनल का वायर इन हुआ है और आउट ये लगा है। ये MC4 कनेक्टर है, इन्वर्टर में गया है, और इन्वर्टर क्या है, DC टू AC कन्वर्टर है। ये ऑन ग्रिड फोटोवोल्टेइक इन्वर्टर है। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है कि कन्वर्ट करके फिर सप्लाई अपनी एमसीबी को दी है, एमसीबी के थ्रू फिर ग्रिड को दी है। और जो येलो वाला वायर दिख रहा है वो अर्थिंग का वायर है ना। इसमें 3 अर्थिंग लगेंगी, एक AC लगेंगी, DC लगेंगी और लाइटनिंग एरिस्टर की लगेंगी। ऐसे टोटल 3 अर्थिंग लगेंगी इसमें कम से कम। और कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, एक चीज और देखना था कि अपना ये इसमें कितना आया था, पैनल का वोल्टेज कितना आया था? 6 × 6 से किए थे, नहीं 279 वोल्ट आया था ना। लेकिन जब ये इन्वर्टर का वोल्टेज देखते हैं हम लोग तो इन्वर्टर का वोल्टेज 360 आता है ना। 360 इसका मैक्सिमम है, यानी यहाँ तक चल जाएगा वोल्टेज। अब उससे अंदर ही लेना है अपने को। अभी उसके नीचे वोल्टेज रेंज लिखा है 65 to 550, यानी इसके बीच में ही रहना चाहिए। 65 वोल्ट मिलेगा तो इन्वर्टर ऑन होगा। अभी एक का वोल्टेज कितना था? 46 से कुछ था ना, 46.5 था। इन्वर्टर और पैनल ये दोनों मैच होंगे जब ही हम लोग स्ट्रिंग क्लियर कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाना है, 2 स्ट्रिंग बनाना है, या ज्यादा से ज्यादा कितना पैनल हम लोग इसमें डाल सकते हैं। समझिए, इसका कनेक्शन क्या है? यही है कनेक्शन। डायरेक्ट करेगा इसको शॉर्ट फॉर्म, तो ये बहुत शॉर्ट में ओवर दिया। हाँ, ये ऑन ग्रिड ही है। हाँ, अच्छा, ये इस पे स्क्रीन पे बताओ, ये इसको चेंज करो तो जरा। वो है ना। हाँ, नहीं ये PV1 दिया ना। हाँ, 1 मिनट रुको, ये अभी PV1 दिया है, यानी ये स्ट्रिंग एक ही है यहाँ पर, तो इसके लिए अभी उसको चेंज करो। क्या दिया वो भी चेंज हो। सेट पैरामीटर है। हाँ, ऑन करो, फिर ऑन करो। मोर इन्फॉर्मेशन, ये पावर 1 मिनट, पावर कितना दे रहा है? W में आ रहा होगा, देखो 842 चेंज हो रहा सर। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा वेरिएशन है ना सोलर रेडिएशन। 845.5 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट है क्या? हाँ, ठीक है। नहीं, W वाट रहेगा, वोल्ट जो रहेगा। हाँ, वोल्ट भी लिखा आएगा। हाँ, उसके बाद और चेंज करो उसको। ये क्या आया? E टुडे। E का मतलब क्या है? E का मतलब यहाँ पे एनर्जी है, आज की एनर्जी कितनी जनरेशन की है ये वो बता रहा हूँ। हाँ, अभी तक जो है 1.1 किलोवाट तक हुई है उसकी, है ना। उसको और चेंज करो। ई टोटल मतलब अब आज तक जब से लगा है आज तक कितनी एनर्जी बनी हुई है, तो कुछ किसमें नहीं किलोवाट है कि मेगावाट है, क्या है? यहाँ से दिख नहीं रहा, मेगावाट है ना। आज तक इतनी बिजली बनी हुई है उसमें, ठीक है। उसको फिर चेंज करो। ग्रिड क्या दिया? ग्रिड 232 वोल्ट। ग्रिड किसको बोलते? ग्रिड किसको बोलते? जहाँ से अपने को इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। हाँ, ये जो अपनी पावर सप्लाई है उसको ग्रिड बोल रहे हैं हम लोग। तो जो इसका वोल्टेज आ रहा है पावर सप्लाई का, हाँ, हर्ट्ज से क्या है? अब्दुलरहमान, हर्ट्ज से क्या है? HZ लिखा है वहाँ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है। वो कितनी रहना चाहिए?
इंडिया में 50 हर्ट्ज से रहना चाहिए, 49 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन में रहते हैं। और उसके आगे बस ये पूरा ऑप्शन खत्म हो गया ना, इसमें पूरी चीज अब रिटर्न वो आते जाएंगे। हाँ, ये पूरा ये ऑप्शन है इसमें अब तक सर हाँ, कितना ठीक है। बना है उसमें? हाँ, ये मेगावाट है। हाँ मेगावाट में 3.9 मेगावाट। 3.9 मेगावाट आवर। 1000 वाट का 1 किलोवाट होता और 1000 किलोवाट का 1 मेगावाट होगा, समझिए। तो ये 3.9 मेगावाट अभी तक बिजली बनी हुई है इसमें। ओके, अभी चल लेंगे नीचे। नीचे मीटर के ऊपर सबसे ऊपर जो लगा था पैनल लगा था, पैनल से डीसी वायर आया था, किसमें गया था, डीबी में गया था, डीबी से निकल के इन्वर्टर में गया था, इन्वर्टर से कन्वर्ट होके डीसी टू एसी कन्वर्ट होके एक वायर डायरेक्टली नीचे आया अपना। अभी ये देख के बताओ, ये 2 मीटर है अपने पास, एक सिस्टम में 2 मीटर लगेंगे, तो इसमें से कौन सा नेट मीटर है ये मेरे को बताओ। अभी इससे पहले बता चुका है ना, बोलो तो कौन सा है नेट मीटर, कैसे समझा, समझा कैसे अपने को, बोलो नेट मीटर कौन सा है, अभी बताया था ना। वो जो स्टील वाले जो ना वो पोल से आ रहे हैं। हाँ, ये देखो 2 तरीका है इसका देखने का। अभी ये हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने, तो इसका 2 तरीका। पहला तो ये कि हम लोग को सबसे पहले मेन सर्विस वायर देखना है। मेन जो सर्विस वायर आया पोल से उनका, वो कहाँ आया, ये वाला आया है ना सर्विस वायर। तो ये जो मीटर में लगा रहेगा वो नेट मीटर रहेगा, ये मेन मीटर है, तो ये मीटर में लगा है यहाँ पर, तो इसके लिए ये नेट मीटर हो गया। और ये जो वायर आया ये सोलार से आया अपना, तो ये जनरेशन मीटर में लगा है। एक तरीका ये हो गया देखने का कि ये नेट मीटर कौन सा है और जनरेशन मीटर कौन सा है। दूसरा तरीका ये है कि अभी देखो आगे जूम करके बताओ इनको, ये यहाँ पर जो है ना लिखा है बाय डायरेक्शनल मीटर, लिखा है यहाँ पर। तो बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ चलने वाला। अब ये जो नॉर्मल मीटर रहता है अपना, ये क्या करता है कि एक ही तरफ चलता है ना। जैसे अभी मान लो यहाँ पे सोलार नहीं है, नॉर्मल ये यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसा रहता था कि ये जितना कंजम्पशन लेते थे उतना यूनिट आता था, उतने यूनिट का बिल आता था। सिर्फ वो एक ही कंजम्पशन लेता था, एक ही यूनिट लेता था, इतना कंज्यूम किए पावर, है ना, एक ही तरफ चलता था। लेकिन ये जो मीटर है, ये मीटर कैसा है, दोनों तरफ चलने वाले, ये इंपोर्ट भी करेगा एक्सपोर्ट भी करेगा। और ये जो मीटर है, नॉर्मल जो मीटर लगाती है बिजली कंपनी, ये वही मीटर है, सिर्फ इसका कनेक्शन क्या किए कि वहाँ पे मेन केबल जो सर्विस वायर आता है पोल से, वो मेन में जाता है, इन में और आउट से हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या हो गया कि इसके मेन में अपना जो सोलार से केबल आया है ना, ये वो चला गया। तो ये बता रहे सोलार से कितना जनरेशन हुआ है अभी तक, आज तक, ये वो बताएगा। और ये वो बताएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रीडिंग ये देगा। 3 रीडिंग लेते हैं कंपनी वाले, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और जनरेशन, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 मीटर की 3 रीडिंग लेंगे, है ना। एक रीडिंग तो इसकी आ गई, कितना जनरेशन हुआ आज तक का, और इसकी 2 रीडिंग रहेंगी, एक इंपोर्ट की आएंगी, एक एक्सपोर्ट की आएंगी। अभी देखो एक क्लोज लिखा हुआ है, इसके बाद अभी एक रीडिंग आएंगे, वो देखते हैं कौन सी रीडिंग है। कुछ में चेंज भी नहीं होता, अभी आएगा नहीं, कुछ किसी में होता है किसी में नहीं होता चेंज। अभी देखो लिखा हुआ आएगा, अभी ये आया, क्या लिखा है, नहीं नहीं नहीं, ये रीडिंग नहीं है यहाँ पे। KWH जब तक लिखा नहीं आएगा, जब तक वो रीडिंग नहीं मानते अपन। ये दूसरी चीज आ रही है अभी, ये नहीं, ये KW सिर्फ लिखा है, KWH लिखा रहेगा। हाँ, ये आया। ये ऊपर क्या लिखा है, देखो ऊपर एक्सपोर्ट लिखा है। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट है, थोड़ा करीब से बता दो, ये एक्सपोर्ट है ना, किलोवाट आवर एक्सपोर्ट। ये इतना ज्यादा बना के दिया है ना, जायद बना के दिया। अभी जैसे जनरेशन मीटर बता रहा था कि टोटल कितना बना है, अब उसमें से इन्होंने खुद यूज भी कर लिए दिन के वक्त में जो, और साथ ही साथ जो बची हुई बिजली थी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी गई है, एक्सपोर्ट हो गई है। अभी इसके बाद आएगा इंपोर्ट आएगा, अभी दूसरा दे रहा है, नहीं है MD वगैरह, वो सब दूसरी चीज देता है वो। रीडिंग जब भी देखना है तो KWH जब लिखा रहेगा जब भी रीडिंग रहेगी, है ना। अभी ये देखो फिर आया KWH, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट क्या है, अभी रात के वक्त में इनका जब सोलार बंद था, है ना, सोलार तो सिर्फ दिन में काम करता, तो ये जब बंद था, जब उन्होंने बिजली कंपनी से लिए जो पावर, वो इंपोर्ट हो गई। ऐसे 1 मीटर की 2 रीडिंग आई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और एक जनरेशन की जो रहती है अपनी नॉर्मल सी, वो है ना, समझा। और कुछ पूछना अभी इसमें, इसका जनरेशन अभी कितना है, इसमें आएगा ना, आएगा आगे चेंज हो रहा है कि नहीं, ये इतना है आज तक का, नहीं आज तक का नहीं, जैसे अभी करंट नहीं, वो करंट का वो ऊपर में, ओह सॉरी करंट का इसमें नहीं बताएगा, ये टोटल बताएगा सिर्फ,
है ना। 13,000 ऊपर जो है ना उसमें बताया वो आज जो है अभी तक दिन का सिर्फ 1.1 किलोवाट बना है, यानी 1 यूनिट बना है अभी। सुबह से अभी बिल के अंदर मैं तुमको बताया था कि यार 3 रीडिंग आती है ना। अभी ये बिल के अंदर देखो ये कौन कौन सी आई है। ये बिल है, ये लाइट बिल है। एक मिनट सो जाओ, एक मिनट। ये लाइट बिल है इनका, ये कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर मैच करना है, यहाँ नंबर है, ये इनका बिल है। अब ये बिल के पीछे जो है इसकी डिटेल लिखी रहेंगी। ये पहले इंपोर्ट लिखा है, फिर एक्सपोर्ट लिखा है, फिर जनरेशन लिखा है। जनरेशन क्या है, अभी तक टोटल कितना बना हुआ है अपने को, तो ये बना हुआ है। तो इसमें कैसे देंगे रीडिंग, पहले रहेंगी करंट रीडिंग, अभी जो रीडिंग आ रही है वो है, फिर उसके बाद प्रीवियस रीडिंग, पिछले महीने की क्या रीडिंग थी वो उसमें से माइनस करेगा। तो टोटल यूनिट अपना कितना यूज हुआ है ये महीने, 117 यूनिट अपना जनरेशन हुआ है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट, अब ये जनरेशन हो गया, अब इसमें से एक्सपोर्ट कितना हुआ, इन्होंने जो भी यूज किया XYZ उसका हिसाब अपने से नहीं लेंगे गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट हम लोग यूज कर लिए है ना 117 में से। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है तो एक्सपोर्ट हुआ है। अब एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 4 यूनिट सिर्फ 4 यूनिट हुआ है, क्योंकि इन्होंने बनाए 117, अब यूज भी उनका उतना ही होगा, तो सिर्फ 4 यूनिट इनका एक्सपोर्ट हुआ है। अब इंपोर्ट कितना हो गया है 134। हाँ, तो अब गवर्नमेंट क्या करेंगी कि ये जो रहेगा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगी, 4 में से माइनस करेंगी 134, तो माइनस में जवाब आएंगे ना, मतलब उतने का बिल आएगा अपने को। तो ये अपने को थोड़ा बिल आया 1170 रुपए का, तो ऐसे बिल है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो अपने को बिल नहीं आएगा। अभी पूछे था कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका बेनिफिट क्या है, तो एक्सपोर्ट का ये बेनिफिट है कि जब तक वो हाँ रात में तो इंपोर्ट कर रहे, अगर एक्सपोर्ट से कम है अपना इंपोर्ट तो अपने को बिल नहीं आएगा, जीरो में ही चलेगा। फिर उसके बाद ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया, अभी जब मार्च एंड आता है फाइनेंशियल ईयर तो उसमें क्या होता है पूरा कैलकुलेशन होता है। फिर ये जो यूनिट ज्यादा बन गए, अभी जैसे ये महीने अगर मान लो 20 यूनिट ज्यादा बन के बचे रखे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने बाद, फिर अगले महीने भी 20 बचे, ऐसे बचते चले गए हर महीने के 20-30 यूनिट। अब 100 यूनिट मान लो मार्च एंड तक 100 यूनिट रखे रह गए गवर्नमेंट के पास, तो 100 यूनिट को पैसा बनाएंगी, मान लो 3 रुपए से खरीद लेंगी अपने से, 3 रुपए के लगभग खरीदती हो, 3 रुपए से अपने से ली। अब 3 रुपए का 100 यूनिट से कितना हुआ 300 यूनिट अपने को लिख देंगे। वो जो रहता है ना, अभी ये देखो ये लगने बाद जो रहता है तो उसमें सिस्टम कैसा रहता है, ये पूरा सिस्टम लगने बाद एक ही चीज रहती है अपनी फिक्स हुआ, तो वो उतना भरना ही है उनको। हाँ, तो ये जो है ये हर हाल में भरना है, तो ये जो अपना पैसा बन गया तो उसमें से माइनस होते जाता है वो।